हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में कि मायावती ने इतनी लंबी लंबी हुंकारें भरी और किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। बोला कि वो अकेला राज करके दिखाएंगी, पर सूतड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों, मायावती की एक भी सीट नहीं आई। इससे मायावती का राजनीतिक करियर पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं बीसीएसपी की नेता मायावती के बारे में, जिनको काफी अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंट भरा हुआ था। आए दिन उन्होंने किसी गठबंधन पे उंगलियां उठाई। मोदी जी को बहुत सारे उन्होंने तारे दिखाने की कोशिश की थी। कांग्रेस गठिया गठबंधन पे, ठगो गठबंधन में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि वो अकेला चलेंगी, और इस बार वो प्रधानमंत्री तक के सपने देख रही थी। पर जिस तरीके से उनके वोटरों ने और जिसकी पार्टी ने इस बार उनको दगा दिया है, वो किसी का किंग मेकर नहीं बन पाई। यहाँ तक कि वो अपनी सीट बचाने के लाले पड़ गए। भले ही उनके वोटर ये कहते हैं कि हमने मायावती को वोट दिया है, पर ताज्जुब की बात यह है कि अगर उनके वोटर ने उनको वोट दिया था, तो मायावती की सीट यूपी में क्यों नहीं आई। उनका वोटर अखिलेश की पार्टी में तब्दील हो चुका है, कुछ पार्टी में कांग्रेस में चला गया और बीजेपी ले चुकी है। मायावती का समीकरण जिस तरीके से फेल हुआ, उस तरीके से उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी। विपक्ष भी ये उम्मीदें कर रहा था कि मायावती की 10 से 5 सीटें आएंगी, जिससे समीकरण में कुछ तालमेल बनेगा। पर मायावती ने अपनी गलत नीतियों के करते, अपने भतीजे को एन मौके पर निकालते हुए सारे समीकरण का सत्यानाश करके रख दिया और अपनी पार्टी को कटाक्ष बना के रख दिया। आने वाले समय में मायावती की पार्टी शायद लुप्त हो जाएगी या विलय हो जाएगी, ऐसे आसार बताए जा रहे हैं। कि जिस पार्टी का लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आना, सबसे बड़ी पार्टी में सवालिया निशान है। और जब वो अपनी संसद में कोई बात ही नहीं रख पाएंगे, तो उस पार्टी का क्या लेना देना बचेगा। उनके पार्टी के दानिश अली पहले मायावती की तरफ से आवाज उठाते थे, पर मायावती ने उनको निशाचित कर दिया और कांग्रेस में वो चले गए। बहुत सारे मायावती के जो नेता थे, जो मायावती की नीतियों से, अहंकारी नीतियों से खुश नहीं थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और मायावती हर बार इसी आंकड़े का वेट करती थी कि वो हर बार बीजेपी, कोई कहता है कि वो मायावती बीजेपी की बी टीम है, कभी बीजेपी के लिए काम करती है, पर वो इस बार किसी का काम नहीं कर पाएंगी। उनका खुद काम तमाम हो चुका है। ग्राउंड जीरो से उनका सूत्रा साफ है। विधानसभा में तो वो क्या करेंगी, पर लोकसभा में उन्होंने जो अपना समीकरण बर्बाद किया है, इससे उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इतनी करारी हार, इतनी शर्मनाक हार शायद किसी और पार्टी की हुई है, जैसी मायावती की हुई है। मायावती को बहुत दिनों से इंडिया गठबंधन ने अपने साथ मनाने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, तो शायद वोट बैंक में कुछ बढ़ोतरी हो जाती। पर मायावती अपने अहंकार के चलते किसी भी पार्टी को अब साथ होने के शामिल नहीं थी। वो ये कहती थी कि मेरी पार्टी सबसे ज़्यादा लीड करेगी, हाथी सबसे ऊपर जाएगा। पर 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही मायावती के वोटर सुनने को राजी हो या ना हो, पर उनको ये मानना पड़ेगा कि मायावती की गलतियों के कारण आज विधानसभा लोकसभा में उनकी जो हार हुई है, उसकी भरपाई मायावती कैसे करेंगी, इनके पास सवाल नहीं है। उनके भतीजे ने शायद बीजेपी को घेरने की काफ़ी अच्छी प्लानिंग की थी और वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर भी रहे थे। पर मायावती को शायद अपने भतीजे का ये रूप पसंद नहीं आया और उन्होंने मायावती जी अपने भतीजे को एक पार्टी से निषाद कर दिया। बताते हैं कि वोटर की मायावती के इस अहंकारी रुतबे से वोटर नाराज था, और उन्होंने मायावती को बहुत समय रहते कहा था कि आप इंडिया गठबंधन का या किसी का हिस्सा बन जाओ या अपने भतीजे को कुछ कमान दो। पर मायावती किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बातों के आगे चलना चाहती थी और ममता बनर्जी की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। पर ममता बनर्जी उनसे लाख दर्जा प्रदर्शन करके गई है। ममता बनर्जी की तो वो होड़ क्या करे, उनके पास तो कांग्रेस से भी समीकरण करने के लिए तुलना नहीं की जा सकती। हर बार 10-5 सीट लाकर वो कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ लीड कर लेती थी, पर इस बार उनका सूत्रा साफ है। उनका सूत्रा साफ ऐसे हुआ है कि शायद उसकी भरपाई अब 5 साल बाद ही होगी। और इन 5 सालों में क्या मायावती संन्यास की ओर है, या फिर दोबारा से पार्टी का विलय करेंगी, या मायावती की पार्टी का वोटर अपने आप ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जिस तरीके से मायावती की बीएसपी की पार्टी को लीड किया जाता था, जनता में मायावती की सीटें आती थी, पर आए दिन मायावती की पार्टी लुप्त होती जा रही है। जिसपे मायावती ने रैलियां करनी बंद कर दी, सिर्फ कभी कभी प्रेस रिपोर्टिंग कर लेती हैं, अपने भाषण दे देती हैं, पर वो जनता में से सकारात्मक रूप में नहीं गए। मायावती का वोटर उलझ के रह गया कि मायावती को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ग्राउंडिंग जीरो बताता है कि मायावती का सभी वोटर इस बार अखिलेश की पार्टी को ज्वाइन कर गया। और जिस तरीके से अखिलेश ने कम किया है, ये मायावती के लिए बहुत तरीके का जवाब है। जो मायावती कहती थी कि समाजवादी पार्टी का सूत्रा साफ होगा, बीजेपी भी बार बार यही कह रही थी समाजवादी का सूत्रा साफ होगा, पर सूत्रा साफ नहीं हुआ। उसका दुगना अखिलेश यादव उभर के आए हैं, और इसकी टक्कर से बीजेपी भी रौंद चुकी है। और खुद यूपी में
अखिलेश यादव का जो कद पड़ा है उससे मायावती की बहुत सारी चीज़ें घटा हुई है। दोस्तों फिलहाल अपने आप चलने वाली अपनी पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क कर लिया, पूरे लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आना अपने आप में सवाल निशान खड़े करता है। इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो शायद कुछ हो जाता, पर बीजेपी पे सवाल करती हैं, इंडिया गठबंधन पे सवाल करती हैं और अपनी रणनीति के कमजोर के चलते लोकसभा चुनाव की सारी सीटें गंवा बैठी। अब आगामी समय उनका संन्यास का हो रहा है या पार्टी विलय का हो रहा है, समय बताएगा। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।